औरंगी डिस्ट्रिक्ट औरंगी के एसएसपी ऑफिस के बाहर खड़ा हुआ, यहाँ पे कुछ मुजाहिरीन है, वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, कुछ नाम लिखे हुए हैं, प्ले कार्ड्स हैं इनके पास, और वो क्या कह रहे हैं आइए हम आपको इन्हीं की ज़बानी सुना। टीम के साथ फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है। आए पार्ट टाइम जॉब करें और स्टडी भी कंटिन्यू रखें और जॉब भी करें, क्योंकि हमारी कंपनी ऐसी है यहाँ पर आप फुल टाइम ना भी करें तो इतना ज़्यादा मसला नहीं है, आप पार्ट टाइम जॉब कर सकती हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि आई थिंक मैं अपने मतलब जो खर्चे हैं वो उठा सकती हूँ जॉब स्टडी करते हुए। तो मुझे मैसेज वसूल हुआ था, इन लोगों ने मुझे एड्रेस बताया, मैं यहाँ पर आई और उसके अलावा फिर मैं यहाँ पर रजिस्टर्ड हुई। मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग हुई। स्टार्टिंग उन्होंने टेस्ट के मुझसे पैसे लिए, 2200 रुपये मैंने फ़ीस पे की और फिर उसके बाद मेरा टेस्ट हुआ, फिर मैं टेस्ट में क्लियर हो गई। दैन टेस्ट के बाद उन लोगों ने मेरी 5 दिन की ट्रेनिंग ली। 5 दिन की ट्रेनिंग में इन लोगों ने मुझसे स्टार्टिंग पैसे मांग लिए कि भाई आप हमें इतने की मतलब आपने शॉपिंग करनी है 38,500 की, और अगर आप ये शॉपिंग करती हैं तो आपके ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट ये जो यूथ जनरेशन है, हर कोई चाहता है, हर बच्चा चाहता है उसका कैरियर बन जाए और वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, उनको उम्रा कराए, उनके लिए घर ख़रीदे। और हमें भी ऐसे ही कहा गया था कि भाई आप यहाँ पर अगर कुछ करते हैं, और हमें इतना हिप्नोटाइज़ किया गया, हमें इतना इमोशनल किया गया, इमोशनली ब्लैकमेल करा, वो भी इस्लाम के थ्रू। हमें कलमे शहादत की दी गई कि भाई आप मतलब कलमे शहादत की बुनियाद पर हम आपके साथ फ्रॉड नहीं करेंगे, और ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर हमें मतलब इन लोगों ने जॉब के लिए एग्री किया। और फिर उसके बाद इन लोगों ने हमें कहा कि आपको इतनी की पैसे की शॉपिंग करनी पड़ेगी, और अगर आप ये शॉपिंग करेंगी तो इससे मतलब आपने ज़िंदगी में एक ही दफ़ा शॉपिंग करनी है, फिर इसके बाद कोई शॉपिंग नहीं करनी। उसके बाद हम यहाँ पर काम करते रहे, 1 महीना हो गया, आज दूसरा महीना कंप्लीट हो गया, लेकिन हमें कोई सैलरी नहीं मिली है यहाँ से और ना ही कोई पैसे मिले। उल्टा मैंने 40,000 यहाँ पर कंप्लीट यहाँ पे जमा कराएं, लेकिन अभी तक हमें यहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, और बस सिर्फ और सिर्फ हमें फ्रॉड। 40,000 रुपीज़ दिए हुए, वो किस मद में इन्होंने लिए आपसे? एटलीस्ट 500 लोगों ने हमारी शॉपिंग के लिए हमसे, और उसके अलावा 2200 हमसे फ़ीस ली गई है। सर गनी है, सर शमीम है, ये हमारी टीम के सर मोहसिन है। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम के पैसे। ये क्या गनी और शमीम कौन है ये दोनों? ये एक चेयरमैन है और एक वाइस चेयरमैन है। इनके 2 ऑफिस हैं, एक कुरंगी नंबर 2 पे और एक कायदाबाद। मुलाजमीन क्या है आप? हम वर्कर्स हैं और हम टीम में आते हैं, हम सर मोहसिन की टीम में हैं, और यहाँ पर हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, और ये हम आप वर्कर ही समझ लें, और हमारे साथ फ्रॉड ही हुआ है। मैंने स्टार्टिंग में जब यहाँ पे मैंने टाइल्स दिया था, जब मैंने यहाँ पर 2,500 रुपये दिए थे, फिर उसके बाद इन्होंने 5 दिन की ट्रेनिंग दी थी। 5 दिन की ट्रेनिंग के बाद इन्होंने फिर हमारी चीज़, जिससे आपको इन्होंने मेरी पैसे बटोरे, उसके बाद आपको लालच दिए कि आपको मंथली सैलरी मिलती रहेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 महीना हो गया, 1 से 1.5 महीना हो गया। हम पहले जहाँ गए थे थाने में, वहाँ पर हमारे को 1 हफ्ता दिया गया था कि जो है ना इन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आए हुए थे वहाँ पर। उसके बावजूद वहाँ पर कोई काम ही नहीं हुआ है, कोई मसला ही नहीं हुआ। ये बताएं मुझे कि आप लोगों ने जिस मद में दिए, कोई बॉन्ड किया, जैसे कि इन्होंने बोला कलमा पढ़ाया, शहादत पढ़ाई, तो ऐसा कुछ वाकई में कुछ हुआ है? जी बिल्कुल। जब ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे ना 5 दिन की, तो इन्होंने हर दिन स्टार्टिंग में यही कहा कि कलमे की शहादत, यानी कि कलमा पढ़ने के बाद इन्होंने अल्लाह का नाम ले लेकर इन्होंने लोगों को लूटा। मेरा नाम नदीम है, मैं आईपीसी ऑफिस का एक मेंबर हूँ, जिन्होंने मुझे बोला था कि ये आपकी मेंबरशिप कार्ड है और ये शॉपिंग की लिस्ट है। ये मुझे आईपीसी ऑफिस का लेटर है, जो मुझसे 40,700 रुपये दिए गए थे। मुझसे 40,700 देने के बाद मुझे ये पकड़ा दिया है, और ये मेंबरशिप कार्ड 18,500 रुपये का है, जो आजकल 100 रुपये में बिकता है। ये बनाते हैं ये लोग, और ना तो इसमें मेरा मेंबरशिप में नाम है, ना ही मुझे कोई अकाउंट नंबर दिया गया हुआ है जिससे मैं पैसे मेरे निकाल सके, ना तो मेरी 2 माह से इनकम आई है, सैलरी वगैरह कोई नहीं है। पैसे देने के बाद जब हम शॉपिंग करने गए थे, तो इन्होंने कहा कि शॉपिंग कर लो, लेकिन मेडिसिन की करो, घर के राशन का नहीं है हमारे पास कोई राशन वाशन नहीं है उनके पास। हमें झूठा दिलासा देकर, हमें बड़े बड़े खौफ दिखाकर, झूठे वादे देकर, कुरान और हदीस, कुरान कलमा पढ़कर, कुरान की आयतें पढ़कर हमें ये पैसे लिए गए थे। लेकिन उनका कोई ये सारा कुछ फ्रॉड है, जो हमसे पैसे लिए गए। ये सब कुछ के बाहर क्या डिमांड है? हमें अपनी तनख्वाह वापस चाहिए, या हमें लूटे हुए पैसे वापस जो मिले वो पैसे वापस हमें मिलने चाहिए, और इस कंपनी को बंद करना चाहिए। ये फ्रॉड वगैरह जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, ये सब कुछ सबके पास गए हैं, हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। हमें सबके पास ये जो एसोसिएशन वगैरह हैं, कोई थाने में जो एहलकार हैं, वो कोई नहीं सुन रहा। एसएसपी ऑफिस डिस्ट्रिक्ट औरंगी के पास खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे जो ये मुजाहिरीन के जो मुतालबात है, ये मुजाहिरीन जो यहाँ के मुलाजमीन हैं, जिनको झांसा देकर यहाँ पे लाया गया और इनको कहा गया कि आपकी मंथली इनकम आएगी, 40,000 रुपये डिपॉजिट करवाए गए। वो नौजवान जो अभी खुद कमा नहीं पा रहे थे, 40,000 रुपये वो घर से जैसे तैसे करके ला के इनको उन्होंने दिए। पहली बात। दूसरी बात, एक जो पॉइंट यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे कह रहे हैं कि कलमा पढ़ाया जाता था इनको,
कलमा पढ़ा के कस्में हल्फ लिए जाते थे। ये कौन सा इदारा है जो यहाँ पे मज़हब की आड़ में लोगों के जज्बात को मजरू कर रहा है, लोगों को लूट रहा है? ये कौन सा इदारा है, कहाँ है? इस पे इंतज़ामिया के लिए बहरहाल एक सवाल। कैमरामैन मोहम्मद फैज़ान के साथ मसूद अंसारी, न्यूज़ साइट, डिस्ट्रिक्ट औरंगी, कराची।